चलिए एक ऐसी सभा की कल्पना करते हैं जो शायद दुनिया की सबसे पवित्र जगह पर हो रही है। यहाँ उस युग के सबसे ज्ञानी, सबसे बड़े ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उनके चेहरों पर कोई खुशी नहीं है, बल्कि एक गहरी, बहुत गहरी चिंता है। उनके सामने एक ऐसा संकट खड़ा है जो उनके ज्ञान की भी परीक्षा ले रहा था। सवाल ये था कि क्या वे मानवता को उसके सबसे अंधकारमय समय में कोई रास्ता दिखा पाएंगे। ये एक वाक्य जो उन ऋषियों के मुंह से निकला, हमारी पूरी कहानी की नींव है। ये कोई मामूली शिकायत नहीं है, बल्कि उस युग की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर है। एक ऐसी दुनिया की तस्वीर जो अपने नैतिक मूल्यों को, अपनी जड़ों को पूरी तरीके से खो रही थी। तो ये कहानी शुरू होती है प्रयाग से, गंगा यमुना के पवित्र संगम पर, जहां एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। माहौल तो दिव्य था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सारे ऋषि बहुत परेशान थे। और ठीक तभी वहां महान ऋषि सूत जी का आगमन होता है, जिन्हें पुराणों का, कथाओं का असाधारण ज्ञान था। तो आखिर ये समस्या थी क्या? इसको समझने के लिए हमें ऋषियों ने जो परेशान करने वाली तस्वीर सूत जी के सामने रखी, उस पर गौर करना होगा। उन्होंने एक ऐसे युग का जिक्र किया जो नैतिक रूप से कह सकते हैं कि पूरी तरह से बिखर चुका था। उन्होंने बताया कि आम इंसान का चरित्र ही गिर गया है। लोग दिन रात दूसरों की निंदा करने में, दूसरों के धन और जीवन साथी पर बुरी नजर रखने में ही लगे रहते हैं। वे इस शरीर को ही सब कुछ, मतलब आत्मा मानने लगे हैं, और नतीजा, वो नास्तिक बन गए हैं और अपने माता पिता तक से नफरत करते हैं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा समाज वासना का गुलाम हो गया हो। और संकट कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि ब्राह्मण, जिन्हें समाज का आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता था, वे भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गए थे। वे लोभ के जाल में फंसकर वेदों को अपनी आजीविका का साधन बना चुके थे, अपने पवित्र कर्तव्यों को पूरी तरह भूल चुके थे, और क्रूरता तो जैसे उनका स्वभाव ही बन गई थी। और ये पतन समाज के हर वर्ग में, हर कोने तक फैल गया था। वैश्य, यानी जो व्यापारी वर्ग था, वो धन कमाने के लिए धोखाधड़ी कर रहा था। और शूद्र, यानी श्रमिक वर्ग, वो भी अपनी परंपराओं को छोड़कर बस दूसरों की नकल करने में लगा हुआ था। ये एक पूरे सामाजिक विघटन की तस्वीर थी। तो इस सारे भ्रष्टाचार का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा समाज जहां सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लोगों के विचार क्रूर हो गए थे, और हर कोई बस झूठी शान और झूठी प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा था। सीधी सी बात है, जब गुण और व्यवस्था खत्म हो जाते हैं तो अराजकता ही तो फैलती है। अब ये इतनी निराशाजनक तस्वीर पेश करने के बाद ऋषियों ने एक बहुत ही सीधे और तत्काल अनुरोध के साथ सूत जी की ओर देखा। वे एक समाधान चाहते थे, लेकिन सवाल ये था कि कैसा समाधान। देखिए, ये बात उनकी गहरी पीड़ा और उनके नेक इरादे दोनों को दिखाती है। वे सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे थे, वे सच में दिल से दूसरों की मदद करने का कोई रास्ता खोज रहे थे, क्योंकि वे मानते थे कि इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई और नहीं है। उनका सवाल बहुत सीधा था, लेकिन बहुत गहरा भी। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो कोई मुश्किल अनुष्ठान या कोई कठिन तपस्या का रास्ता नहीं पूछ रहे थे। वो चाहते थे एक सबसे आसान उपाय, कुछ ऐसा जो इस अंधकार युग के आम गलतियां करने वाले लोगों के लिए भी आसान हो और असरदार भी हो। इस गहरी निराशा और मुश्किल सवाल के बीच सूत जी का जवाब कोई जटिल पूजा पाठ या कठिन तपस्या नहीं था। सच तो यह है कि यह कुछ ऐसा था जिसकी शायद उन ऋषियों ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जवाब था शिव पुराण। हाँ, एक कहानी। उस युग के सभी पापों, सभी भ्रम और सारी निराशा का इलाज एक कथा के रूप में सामने रखा गया। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है ना? कि एक कहानी में, एक कथा में पूरी सभ्यता को बचाने की ताकत हो सकती है। लेकिन ठीक है, एक कहानी समाधान है, पर सवाल ये उठता है कि यही विशेष ग्रंथ क्यों? आखिर शिव पुराण को ही सर्वोच्च उपाय के रूप में क्यों बताया गया? इसके पीछे का तल्ख क्या था? तो देखिए, शिव पुराण को सिर्फ एक कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि वेदांत के पूरे सार के रूप में परिभाषित किया गया। और इसका उद्देश्य एकदम साफ बताया गया: कलयुग के पापों को नष्ट करना, और जीवन के जो 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन्हें पाने में मदद करना। ये जो रूपक है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये बताता है कि शिव पुराण सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि ये उपनिषदों के सागर को मथ कर निकाला गया अमृत है। और इसे पीने वाला,
यानी इसे सुनने या पढ़ने वाला आध्यात्मिक रूप से अमर हो जाता है। शिव पुराण का दावा है कि इसके आने से पहले बाकी ग्रंथ, तीर्थ और दर्शन आपस में ही बहस करते रहते थे, जिससे भ्रम फैलता था। लेकिन इसके आने से सारे भ्रम और सारे विवाद खत्म हो जाते हैं और सर्वोच्च सत्य मिल जाता है। एक तरह से ये खुद को अंतिम प्रमाण के रूप में स्थापित करता है। और फिर यह ग्रंथ एक बहुत ही साहसिक, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दावा करता है। इसमें कहा गया है कि वेद और स्मृतियों सहित सैकड़ों दूसरे पवित्र ग्रंथ मिलकर भी शिव पुराण के 16वें हिस्से के बराबर पुण्य या योग्यता नहीं रखते। ये एक चौंकाने वाला बयान है जो इसके असाधारण महत्व को बताने के लिए दिया गया है। तो कुल मिलाकर शिवपुराण का उद्देश्य, जैसा कि यह खुद को परिभाषित करता है, वो एक अराजक समय में मोक्ष पाने के लिए एक सीधा, सरल और शक्तिशाली साधन बनना है। ये सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं है, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक बदलाव लाने के लिए। तो अंत में ये सवाल सोचने लायक है, जब कोई कहानी, कोई कथा खुद को एक पूरे युग को बचाने का एकमात्र जरिया बताती है, तो ये हमें विश्वास को बनाने में, उम्मीद जगाने में और समाज को फिर से जोड़ने में कहानियों की असाधारण शक्ति पर सोचने के लिए मजबूर करती है।